Why? We can see his bum, the national issue. नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकार चलाई गई राज्यों की। किस तरीके से एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिनेता, प्रवक्ता ये नारा देते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, 40 लाख महिलाओं को नौकरी देने का वादा करते हैं उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी के जो वादे हैं वो खोखले नजर आते हैं। किस तरीके से बेटियों को चुनावी मुद्दे पे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उनकी दशा क्या हो रही है, जब आप ये जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं बात कर रही हूँ मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सीएम शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा की सरकार है। मामा के राज्य में बहन बेटियों की क्या स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा भयानक है। किस तरीके से लगातार महिलाओं के साथ जो बदसलूकी की जा रही है, इस देश की डेमोक्रेसी के खिलाफ है, इस देश के संविधान के खिलाफ है, और कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जा रहा है। एक तरफ तो हमारे नरेंद्र मोदी महिलाओं के हितैषी बनते हैं, रोजगार देने का वादा करते हैं, नौकरी देने का वादा करते हैं, 15 लाख अकाउंट में देने का वादा करते हैं, लेकिन महिलाओं की क्या स्थिति है इस पर वो गौर करेंगे। एक कुत्ते के मरने पे वो ट्वीट करते हैं, लेकिन उन्हीं के राज्य में, उन्हीं के द्वारा चलाए गए शिवराज सिंह चौहान के राज्य में क्या हो रही है, महिलाओं की दशा, जाति के आधार पे महिलाओं के साथ बदसलूकी की जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बलात्कार की बात कर रही हूँ। रुकिए, मैं बलात्कार की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ फंडामेंटल राइट्स की। किस तरीके से मध्य प्रदेश से शर्मनाक घटना हमारे सामने आती है, और ये कोई पहली घटना नहीं है और ना ही आखिरी। हम लगातार आपको दिखाते रहते हैं, जो सोशल मीडिया के जरिए खबर हम तक पहुंचती है, हम उम्मीद करते हैं कि आप तक हम उसको साझा करें और आप जीवन में जागरूक बने, अपने बच्चों के लिए सशक्त होकर लड़ें। एमपी में सवर्ण हिंदुओं ने एक अनुसूचित जाति की लड़की को स्कूल जाने से रोक दिया। कहा हमारे गाँव की लड़कियों को पढ़ने की अनुमति नहीं है, तो उसके भाई ने इसका विरोध किया, तो सवर्ण समाज के लोगों ने उसके भाई को और उसके परिवार को बेरहमी से पीटा। ये है मानवाधिकार, ये है भारतीय जनता पार्टी का राज, ये है राम राज्य। जिस राम राज्य में दावा करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर कि सर्वश्रेष्ठ सरकार चल रही है, बेटियों को रोजगार दिया जा रहा है, बेटियों को शिक्षा दी जा रही है, बेटियों को सुरक्षा दी जा रही है, लेकिन देखिए कि उस गांव के सवर्ण समाज, मनुवादी लोग किस तरीके से एक दलित समाज की बच्ची को स्कूल जाने से रोकते हैं और कहते हैं कि हमारे गांव की लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं। क्या इन पर कार्रवाई होगी? क्या इनके घर पे बुलडोजर चलेगा? एक सवाल खड़ा होता है। और अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो पहले आप ये बाइट सुन लीजिए। स्कूल से घर आ रही थी तो 3 लड़के खड़े थे वहाँ की, माखन, कुंदन और धर्मेंद्र सिंह। उन्होंने हमारा बैग छीन लिया और बोले कि हमारे गांव से कोई स्कूल जाता, तुम क्यों जाते हो स्कूल, तुम्हें भी नहीं पढ़ने देंगे हम। इतने में मेरा भाई आया, उसने देख लिया, उसने चिल्ला चोट करी और उसने हमें बचाया, तो उसको तीनों ने मारा। तो सुना आपने, ये वीडियो मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर से था। गांव में ठाकुरों ने किस तरीके से दलित बच्ची को स्कूल जाने से रोक दिया। ठाकुरों का कहना है गांव की कोई दलित लड़की स्कूल नहीं जा सकती, तुम भी नहीं जाओगी। विरोध करने पे नाबालिग लड़की के भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। देखिए किस तरीके से जाति का अहंकार और इतना कुंठित हो चुका है मनुवादी समाज कि बहुजन समाज का बच्चा, बहुजन समाज की बेटी अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाती है तो उनके पेट में दर्द होने लगता है। सोचिए, जाति से इतनी नफरत करते हैं, लेकिन जाति के आधार पर ही ये बलात्कार करते हैं। तब ये अपनी मान प्रतिष्ठा को बरकरार नहीं रखते हैं, तब इनको अपने मर्दवाद को दिखाना होता है। ये है भारत की दशा कि इस देश में बहुजन समाज की बहन बेटियों के साथ किस तरीके से बर्बरता की जाती है। जो कहती है सवर्ण समाज की सो कॉल्ड महिलाएं, जो फेमिनिस्ट बनी रहती है, जो इंसाफ की देवी बनी रहती है, तो उनको एसी के चैम्बर से निकलकर उनको देखना होगा कि बहुजन समाज की बेटियों के साथ बदसलूकी की जा रही है। सो कॉल्ड सवर्ण समाज के द्वारा, जिन्होंने ठेका लिया है हिंदू बचाने का। हिंदू राज्य में महिलाओं का चीरहरण हो रहा है, हिंदू राज्य में महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है, हिंदू राज्य में उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, हिंदू राज्य में उनको किस तरीके से शिक्षा से वंचित रखने के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये है राम राज्य, ये है अच्छे दिन, ये है विश्व गुरु भारत की एक शर्मनाक तस्वीर।
पिछले 8 सालों में जो भारत की स्थिति हुई है वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनीय है, भयानक है और इस देश को वो अंदर अंदर खोखला बनाती जा रही है। सोचिए, एक दलित बच्ची के साथ उसको पढ़ने नहीं दिया जा रहा सिर्फ जाति के आधार पे। पूरे गांव को ठाकुरों के उग्र रूप का सामना करना पड़ रहा है। एक दलित बच्ची को किस तरीके से वो मानसिक रूप से डरा रहे हैं, उसके परिवार के साथ मारपीट कर रहे हैं। उस बच्ची को कह रहे हैं कि तुम दलित समाज से हो और हमारे गाँव में दलितों का पढ़ना वर्जित है। आज भी 21वीं सदी में इस तरीके की जब तस्वीरें आती हैं तो हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि एक तरफ तो हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की दावा करते हैं, एक तरफ तो हम तकनीकी रूप से सशक्त होने की बात करते हैं, एक तरफ तो हमारे देश में सेंट्रल विस्टा बन रहा है, एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं विदेश में जाके डंका बजा रहे हैं। लेकिन भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति ये कि जाति के आधार पे महिलाओं के कपड़े खोले जाते हैं, जाति के आधार पे महिलाओं का बलात्कार किया जाता है, जाति के आधार पे महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता है, जाति के आधार पे लोगों के साथ मारपीट की जाती है, उनकी FIR तक नहीं होती है। सोचिए, इस देश में जाति का खेल, जाति है कि जाति नहीं। और सो कॉल्ड सवर्ण समाज के पत्रकार, नेता, अभिनेता, प्रवक्ता कहते हैं कि जातिवाद कहाँ है? जातिवाद को ना मानने वालों की भी एक जाति होती है और जातिवाद पे जो बात करता है वो जातिवाद के खिलाफ बोलना चाहता है, न कि जातिवाद को बढ़ावा देना चाहता है। तो इसलिए बहुजन समाज को जागरूक होने की ज़रूरत है कि जब घटना होती है हम तभी एकजुट होते हैं और बाकी साल हम सोए रहते हैं, तो ऐसे नहीं चलने वाला है। आज बहुजन समाज की स्थिति इसलिए है कि बहुजन समाज के नेताओं के मुंह पर खामोशी है, चुप्पी है। उनको डर लगता है जेल जाने से, उनको डर लगता है ED से, उनको डर लगता है IT सेल से। तो बहुजन समाज को कांग्रेस पार्टी के लोगों से सीखना चाहिए कि जैसे अगर भारतीय जनता पार्टी का चाबुक चलता है आपके नेताओं पर, तो कैसे सड़कों पर आवाज उठानी चाहिए, कैसे तानाशाह सरकार का विरोध करना चाहिए। लेकिन हमारे नेता क्या कर रहे हैं? हमारे नेता पुजारियों के पैरों में पड़े, हमारे नेता शिवलिंग पे दूध चढ़ा रहे हैं, हमारे नेता अंधभक्त कर्मकांड को बढ़ावा दे रहे हैं। तो कहाँ से बहुजन समाज को इंसाफ मिलेगा, कहाँ से न्याय मिलेगा, कहाँ से हम संवैधानिक रूप से बात कर पाएंगे, कहाँ से हम ह्यूमन राइट्स की बात कर पाएंगे, जब हमारे नेता ही सिर्फ बाप दादाओं की कुर्सी को संभालते संभालते ये भूल गए हैं कि हमारे समाज के प्रति भी कोई कृतज्ञ बनता है, हमारे समाज के प्रति भी हमारी कोई ड्यूटी बनती है, कोई एथिक्स मोरल होने चाहिए अपने, कि हम जिस बाबा साहब ने अपने तमाम बच्चों की कुर्बानियाँ दे दी कि उनके सिर्फ कुछ बच्चों के लिए हज़ारों बच्चों का हनन ना हो, हज़ारों बच्चों का शोषण ना हो, हज़ारों बच्चों को गुलाम ना बना दिया जाए। और आज ही हम उस संवैधानिक अधिकारों पर पहुँचते ये भूल गए हैं कि हमारे समाज के प्रति क्या ड्यूटी बनती है। तो पावर तो एक दिन की होती है, लेकिन आप समाज के प्रति अगर जागरूक रहेंगे, अगर समाज के प्रति ईमानदार रहेंगे, तो समाज भी आपका कृतज्ञ रहता है। आपको PM CM से लेके प्रधानमंत्री तक बनाने की वो ताकत रखता है, वोट में वो ताकत है। तानाशाह सरकार को वो घुटनों पे ला सकता है, घुटनों पे बैठे व्यक्ति को वो सत्ता में बिठा सकता है। लेकिन अब आपको सोचना है और अपने नेताओं से सवाल करना है, अपने नेताओं का विरोध करना है। अच्छी चीज़ों के लिए विरोध कीजिए, अपने हक अधिकारों के लिए लड़िए, क्योंकि आपने उनको वोट दिए और वोट के आधार पे वो मलाई खा रहे हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें अखिलेश यादव हैं, सपा पार्टी के नेता, अपनी बीवी के साथ, डिम्पल यादव के साथ किस तरीके से ये कर्मकांड को बढ़ावा दे रहे हैं और ये बात करते हैं प्रोग्रेसिव OBC होने का। किस तरीके से प्रोग्रेसिव OBC जो है वो कर्मकांड को बढ़ावा दे रहा है और अपने समाज को क्या मैसेज देना चाहता है। जो रघुवंशी, नंदवंशी, कृष्णवंशी बनकर डंडा और झंडा उठा रहे हैं, उनको ये सोचना होगा कि आपके नेता की तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अब आपको तय करना है कि आपको आने वाले भविष्य में रोजगार जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, ना कि शिवलिंग पे पूजा या दूध या ना फल चढ़ाना जरूरी है। सोचिए, एक मानसिक गुलाम व्यक्ति मंदिर जाता है और प्रोग्रेसिव समाज का व्यक्ति ब्राह्मण समाज के कर्म कांडों को उतना ही पूछता है जितना वो अपने आप को प्रोग्रेसिव कहता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है यादव समाज के लिए, OBC समाज के लिए, कि अखिलेश यादव को शायद सबक लेना चाहिए अपने फादर से, मुलायम सिंह यादव से, लालू प्रसाद यादव से,
किस तरीके से उन लोगों ने स्ट्रगल करके जस्टिस की लड़ाई लड़ी, इंसाफ की लड़ाई लड़ी और बहुजन समाज में एक मिसाल कायम की। ये जस्टिस पे बात कैसे करेंगे? ये चुनाव के दौरान ईवीएम को दोषी ठहराते हैं, लेकिन जब ज़रूरी होती है ऐसी खबरों पर, जिस तरीके से एमपी में दलित बच्ची के साथ बदसलूकी हो रही है, ऐसे मौके पे इनके मुंह पर खामोशी, ऐसे समय पे ये समाज से विलुप्त हो जाते हैं। इसलिए अपने नेताओं से भी सवाल करना होगा, अपने नेताओं से भी बात करनी होगी, अपने नेताओं को भी सड़कों पे लाना होगा, क्योंकि हमारे हक की लड़ाई हमारा नेता ही करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने तो ठेका लिया है धर्म बचाने का। अधिकारों की अगर बात करनी होगी तो आपको अपने नेता से सवाल करना पड़ेगा। दूसरी खबर आ रही है अलीगढ़ से। अलीगढ़ में ठाकुर विनय और उसके साथियों ने एक शेड्यूल कास्ट परिवार पे डंडे और फावड़ों से हमला किया, उन पर गोली भी चलाई। इतने में तसल्ली नहीं मिली तो दलित महिला के सदस्य पे टूट पड़े और उस महिला के कपड़े खोल दिए। सवर्ण हिंदुओं, क्या यही हिंदुत्व है? समाज और कितना आतंक, अन्याय और अत्याचार बर्दाश्त करे? शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो हिंदुत्व कहते हैं अपने आप को, जो हिंदुत्व के ठेकेदार बने। एक शेड्यूल कास्ट के परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना और उसको निवस्त्र कर देना, ये कहाँ का हिंदू धर्म है? ये कहाँ का हिंदुत्व है? तो आपके राम राज्य में महिलाओं का चीरहरण हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के मानने वालों सो कॉल्ड अंधभक्तों का ही हिंदू खतरे में है, बाकी और किसी का धर्म खतरे में नहीं है। आपका फंडामेंटल राइट्स खतरे में, आपके आने वाले बच्चों का भविष्य खतरे में, आपकी शिक्षा खतरे में, आपका उज्जवल भविष्य खतरे में है। सरकार ने तो ठेका लिया है आपको वादे दिखाने का, सपने दिखाने का, आपको तमाम तरीके के कर्मकांड में उलझाने का। अब आपको तय करना है। कावड़ भी उठा लिए। क्या कोई कावड़िया मुझे ये बताएगा कमेंट बॉक्स में कि उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ, क्या लाभ हुआ? आप तमाम तरीके के कर्मकांड से जितना दूर रहेंगे, सरकार को उतनी ही ज़्यादा मुश्किलें होंगी। इसलिए तानाशाह सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है कि आप कर्मकांड से दूर रहें, तमाम तरीके के अपने कर्मकांड में उलझे रहें। और देखिए शिवराज सिंह चौहान के राज्य में क्या हो रहा है कि शेड्यूल कास्ट की बच्ची को पढ़ने से रोका जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा की बेटी और बच्चे क्या कर रहे हैं? विदेशों में जाके पढ़ाई कर रहे हैं। अब आपको तय करना है कि आपको डंडा और झंडा उठाना है कि हाथ में कलम पकड़नी है। में दोनों सदनों में जोरदार हंगामा। आपके सांसद संजय सिंह को पूरे 1 हफ्ते के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया, क्योंकि वो तानाशाह सरकार से सवाल कर रहे हैं, क्योंकि वो तानाशाह सरकार के विरोध में अपनी बात रख रहे हैं। वो तानाशाह सरकार से फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं। लेकिन आपके नेता क्या कर रहे हैं? आपके नेता तो शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहे हैं, आपके नेता शिवलिंग पे फल और फूल चढ़ा रहे हैं। उसको नहीं पता कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, आपके अधिकारों को ख़त्म किया जा रहा है। सोचिए किस तरीके से देश की तस्वीरें हो गई हैं। और मेघालय में सेक्स रैकेट चलाने के आरोपी बीजेपी नेता उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार। मेघालय में सेक्स रैकेट चलाने वाले नेता को, बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पर कोई विरोध नहीं करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर सेक्स रैकेट भी चलाते हैं तो पूजा के समान है, वो पूजा करने की पद्धति है। अगर इसका विरोध करेंगे तो इस पे भी सो कॉल्ड मोदी के जो हितैषी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो हितैषी हैं, मनुवादी सवर्ण समाज के लोग, उनकी भावनाएं आहत हो जाएंगी। देखा आपने वीडियो? ये वीडियो है मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के आदिवासी बहुल खेरी कला गांव के प्राथमिक स्कूल का है। छात्र छत से टपक रहे बरसात के पानी से बचने के लिए स्कूल के अंदर छाता लगाकर पढ़ाई करने को मजबूर है। ये है मामा का विकास, ये है भाजपा का विकास, ये है बीजेपी का विकास, ये है आरएसएस का विकास, जिसमें हम दावा कर रहे हैं अच्छे दिनों का। अच्छे दिन इतने अच्छे हो गए हैं कि बच्चों को छाता लगाकर टपकती छत के नीचे पढ़ने पे बेबस लाचार मजबूर बैठे हैं। इन सब खबरों को कोई टीवी चैनल नहीं दिखाएगा, कहीं डिबेट नहीं होगी, कहीं कोई चर्चा नहीं होगी, अखबार की हेडलाइंस नहीं बनेंगी, क्योंकि ये खबर आपकी रोजी रोटी से जुड़ी है, ये खबर आपकी शिक्षा से जुड़ी है, ये खबर आपके अधिकारों से जुड़ी है, ये खबर आपकी डेमोक्रेसी से जुड़ी है, ये खबर आपके संविधान से जुड़ी है। लेकिन मीडिया क्या दिखाएगा? मीडिया दिखाएगा, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, मीडिया दिखाएगा रणवीर सिंह को। एट प्रेजेंट द बिगेस्ट नेशनल इशू इज द रणवीर सिंह बम। किस तरीके से एक फोटो वायरल हो रहा है रणवीर सिंह का, न्यूड फोटो, उसको लेकर डिबेट चल रही है एनडीटीवी चैनल पर। क्या वो आपके अधिकारों से जागरूक नहीं है?
क्या वो उनके पास आपकी समस्या नहीं पहुंच रही? लेकिन वो नेशनल टीवी नहीं चाहेगा। नेशनल टीवी सिर्फ अपनी जेब को भरने के लिए बात करेगा, जो सरकार लगातार करे। पूंजीपति लोगों की भाषा बोल रही है, उसे आम जनता से, आपके अधिकारों से, आपकी आने वाली पीढ़ियों से कोई मतलब नहीं है। अगर इन सब खबरों से भी आपकी भावना आहत हो रही है तो अपनी भावनाओं को कंट्रोल कीजिए, एक अच्छा इंसान बनिए, क्योंकि आपके आने वाले बच्चे के हाथ में सिर्फ कटोरा आने वाला है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इन सब चीज़ों पे, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।